बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी सर, आपकी फ़िल्म का नाम है इंट्रोगेशन, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ खास है इसमें। देखिए, इंटेरोगेशन में सबसे बड़ा ख़ास यही है कि ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। और वो इसलिए नहीं देखी होगी क्योंकि हर मर्डर मिस्ट्री में आप यही देखते हैं कि हर कोई जितने भी उसमें क्रिमिनल्स होते हैं वो सब ये बोलते हैं मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, और एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, फाइनली पता लगाता है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें हर क्रिमिनल बोल रहा है मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। मारा किसी एक ने है, लेकिन 4 लोग बोल रहे हैं कि मैंने मारा। अब पुलिस वाले को ये ढूंढना है कि भाई मारा किसने। और फाइनली जब आपको सस्पेंस समझ में आएगा तब तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, जो सबसे बड़ी खासियत है इस फिल्म की। मनु, इस फिल्म में आप कैसे आए? मैं फिल्म में ऑडिशंस के थ्रू आया। पीयूष सर थे जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। लास्ट ईयर मैं एक ऑडिशन देते हुए एक ऑडिशन के लिए गया हुआ था जिसमें मैंने नकली मूछें लगाई हुई थी, और वो जो रोल था वो किसी 35 ईयर ओल्ड के लिए ऑडिशन देना था मुझे। तो जब मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए पहुँचा तो वो मुझे देखते उन्होंने गालियाँ मार के पहले तो भगाया कि नकली मूछें लगा के आइंदा कभी मत आना। और उस चीज़ से मैं एकदम उदास सा हो गया। मतलब इतना आप पहले तो आपको इस फील्ड में रिजेक्शंस ही मिलते हैं, शुरू के 99% आपको रिजेक्शंस ही मिलते हैं। तो उस रिजेक्शन में आपको फिर भी मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, यहाँ से निकले। मैं घर की तरफ निकला और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि यार एक ऑडिशन हो रहा है, वो चुपके से दे आ। मैंने बोला यार चलो ठीक है देख लेते क्या होगा, ऑडिशन ही तो है। मैं चुपके से ऑडिशन दे आया और मैं बहुत ही लो फील कर रहा था जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था। और पीयूष सर भी मुझे फ़र्स्ट टाइम शायद वहीं मिले थे, और उन्होंने भी देखा कि लड़के में कुछ मतलब झुकाव सा है, और कैरेक्टर में एक गंभीरता नहीं दिख रही, जो कि मुझे भी उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अगर चाहे कितना ही डिसअपॉइंटेड और डीमोटिवेटेड भी क्यों ना हूँ, बट ये जिसके लिए मैं करना है इसको मैं पूरी शिद्दत 100% देकर करूँ। तब मेरा जब ऑडिशन करा इन लोगों ने, सर ने और अजय सर ने, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि हाँ ठीक है गुड, हम आपको बताएंगे। ये बताने के बाद मैं चुपचाप घर चले गया। उसके कुछ दिनों बाद मुझे उनकी टीम से फ़ोन आया कि आपका एक और ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं क्लीन शेव करके आया था, और सर कहते हैं यार तुम तो मूछे पूछे थी कहाँ गई। मैंने बोला सर वो एक दूसरे ऑडिशन के लिए थी, नकली लगाई हुई थी। कह रहे यार तुम मूछों में इतना अच्छे लग रहे थे, हमें हमारा कैरेक्टर दिख गया था, अब तुम क्लीन शेव करके आ गए हो। तो ये कहानियाँ थी जो इस तरीके से धीरे धीरे करके फिर 1 रीडिंग हुई, 2 रीडिंग हुई, 10 रीडिंग हुई, 20 रीडिंग हुई। रीडिंग करते करते मैंने बोला अब चाहे जो हो जाए ये रोल मैं करके निकालने वाला हूँ। वैसे ही मैं पहुँच गया। आप मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मनु एक उदाहरण है। नए जो कलाकार आते हैं इंडस्ट्री में, मनु बहुत बार फेल हुए हैं। बहुत जगह इन्होंने अपना जो ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने पर इनको रिजेक्शन मिला है, और बहुत मेहनत की। और जो ये फिल्म भी हम जो जिसमें अभी हैं, और इनका ये जो है पहली फिल्म है, और इस फिल्म के अंदर भी ये जो है बहुत मायूस होके गए थे, और इनका जो मनोबल बढ़ाया है पीयूष सर ने। पीयूष सर, इनका मनोबल आपने कैसे बढ़ाया? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ और सारे न्यू कमर्स को बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी कोई हारता ही नहीं है। ये हमारी एक मानसिक सोच है, हम हमेशा जीतते हैं या तो सीखते हैं। सब लोग अपने दिमाग से फेलियर वर्ड निकाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है, फेलियर कुछ है ही नहीं लाइफ में। आप जब कोई काम करते हो या तो वो होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप सीखिए कि किसकी वजह से नहीं हुआ और उस चीज़ को इम्प्रूव करिए। तो वो हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट का साधन बनाता है। तो कभी भी लाइफ में हारिए मत। वही मैंने मनु को भी बोला। जब मनु ने पहला ऑडिशन दिया तो मुझे पोटेंशियल दिखा, लेकिन ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये कुछ डिसअपॉइंटेड है, ये 100% नहीं दे पा रहा है। तो मैंने उसको वही जाके बोला कि मनु बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, कर्म करना इंपॉर्टेंट है। बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। इन लाइन्स को फील करो, अपनी सारी पोटेंशियल के साथ उनको डिलीवर करो, महसूस करो, और ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। एक चीज और मैंने नोटिस किया है, नाम में क्या रखा है, जो आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम है, नाम में क्या रखा है? ये नाम बड़ा अजीब लग रहा है, जरा बताना चाहेंगे कि नाम में क्या रखा है? देखिए, इसका बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ फील करता हूँ लाइफ में कि हम जिस फील्ड में है ना, वहाँ कहानियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। हम लोग, मैं नहीं लेना चाहूँगा नाम, लेकिन हम हमेशा नामों के पीछे चले जाते हैं। पर मुझे हमेशा लगता है कि नाम में कुछ नहीं रखा। अच्छी कहानी ढूंढिए, अच्छी कहानी पे काम करिए, और जो उसके लायक कलाकार हैं उनके साथ अच्छी अच्छी काम बनाइए, तो फिर आप अच्छा काम करेंगे। दूसरा, इस नाम में क्या रखेगा, एक और बेनिफिट ये है जो मेरी सोच है कि हमारी जो लड़ाई है वो नाम की तो है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर नाम हटा दो, सबके एक जैसे ही नाम हो तो लड़ाई भी खत्म। सही बात है ना। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, हमेशा काम में रखा है। काम करिए अपना, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए।
मनु, इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर, जरा दर्शकों को कुछ बता दें। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है विशाल और मैं ही मेन इंटेरोगेटर हूँ जो अंदर जाता है, और 4 सस्पेक्ट्स होते हैं। एक में है बंसीलाल जो राजपाल सर ने निभाया है, एक है यशपाल दा का कैरेक्टर, एक है ऋतुजा शिंदे का कैरेक्टर और एक है गिरीश कुलकर्णी जी का कैरेक्टर। अब ये चारों मेन सस्पेक्ट्स हैं जो मर्डर के दिन उस दिन वहाँ पाए गए हैं जब जस्टिस पराशर का कत्ल हुआ था। अब मैं जाता हूँ इन सबको वन बाय वन इंटेरोगेट करने के लिए। तो मेरा काम यही है कि मुझे सच निकालना कि इनमें से मारा किसने है एग्जैक्टली। ये है मेरा रोल। ये आपकी पहली फिल्म है जी, और आपको मेन कैरेक्टर का रोल दिया गया है जी। तो किस प्रकार की तैयारी है, कुछ बता दें। तो तैयारी के लिए, अब जैसे मेरा कैरेक्टर एक इंटेरोगेटर का है, तो मुझे एक पुलिस वाले तरीके के इंसान के रोल में घुसना, मानसिकता में घुसना, उनके तौर तरीके में घुसने की आवश्यकता आई इस कैरेक्टर के लिए। तो मैं दिल्ली चले गया। मैंने बोला 1-1.5 महीने का मेरे पास गैप है जहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। मैं दिल्ली गया, मैंने एक्चुअल पुलिस थानों में जाके इंटेरोगेशंस देखी लाइव, वहाँ पे कैरेक्टर्स को समझा कि पुलिस वाले कैसे बात करते हैं, उनके तौर तरीके क्या हैं, वो जो क्रिमिनल हैं उनसे किस तरीके से उनकी वार्तालाप होती है। तो वो छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने पकड़ी उनकी। और सबसे बड़ी बात मेरे को पीयूष सर ने बोली थी कि इस कैरेक्टर को ह्यूमन बनाना है आपको, इसको एज रियल, एज जितना आप रियल प्ले कर सकते हैं उतना ही दर्शकों को दिखेगा और महसूस होगा। आप उसको ओवर द टॉप प्ले नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरुआती में भी बोला था ये कैरेक्टर ब्लैक और वाइट नहीं, ये ग्रे कैरेक्टर है। तो वो मुझे पुलिस स्टेशन से वो थोड़ा नुआंसेस पकड़ने में आए, कैरेक्टर बिहेवियर मैनरिज्म्स पकड़ने में आए कि पुलिस वाले किस तरीके के होते हैं। दूसरा फिर मैं कोर्ट कचहरी के बड़े चक्कर काटे, मैंने बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे सर। वो वहाँ पे जाके मैंने अपने आप को एकदम लाइव हियरिंग्स में जोत दिया। मैंने बोला वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। अब मैं चुपचाप बैठा रहता था एज अ क्रिमिनली, और अपने आप को बैठे बैठे मैं बस ऑब्जर्व करता था कि कोर्ट में हियरिंग्स इस तरीके से होती हैं, लॉयर्स इस तरीके से बात करते हैं, क्रिमिनल्स जब कटघरे में खड़े होते हैं तो वो किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी, जज साहब कैसे बिहेव करते हैं क्रिमिनल्स के साथ और पुलिस वालों के साथ। तो वो सब मुझे देखने को मिला, जिसमें जो फिज़िकली तो नहीं, फिज़िकली मुझे पुलिस स्टेशन में मिल गया जो मुझे पकड़ना था, मेंटली मुझे कोर्ट हियरिंग्स में मिल गया जो मुझे पकड़ना था। तो ये दोनों का मिलाप करके मैंने अपने आप को प्रेपरेशन में ऐसे जोत दिया कि मुझे अब परफॉर्म करना नहीं है, मुझे जीना है इस किरदार को। तो ये मैंने इसकी जितना मेरे में हो सकता था, जितनी मेरी ट्रेनिंग थी, जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने सब इसमें डाल दी। और मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि सही में जिया है उसने। मतलब जो मेहनत देखी है हमने सेट पे भी और सेट से पहले भी, तो मनु अगर इसी तरीके से रहे तो ये आने वाले आपको खुद दिख जाएगा कि ये बहुत अच्छे लेवल पे बड़े कलाकार बनेंगे। पीयूष सर, मनु जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कलाकार हैं और डायरेक्टर के बारे में जरा बताइएगा। जी, तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अजय राजा वर्मा, जिन्होंने साउथ में एक फिल्म बनाई थी निराली, मोहनलाल साहब के साथ, है ना। फिर एक 10 तोला बनाई थी मनोज वाजपेयी जी के साथ। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अपना बहुत ही फोकस्ड आदमी है, कहानियों पे काम करते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उनको अपनी क्राफ्ट पे फोकस रहता है और हमेशा डेडिकेशन और फोकस के साथ अपना काम करते हैं। बहुत मज़ा आया हमें उनके साथ काम करके। बाकी कलाकारों के बारे में? जी, बाकी तो कलाकार मतलब आप सब जानते ही हैं कि राजपाल जी हैं, गिरीश जी हैं, यशपाल जी हैं, है ना, ऋतुजा शिंदे हैं, अभिमन्यु जी हैं, सभी अपने आप में धुरंधर। मतलब मेरे पास दर्शन जी हैं, तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं होंगे उनका व्याख्या करने के लिए। मतलब मैं बहुत छोटा हूँ अगर उनकी व्याख्या देनी हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दे आर द लेजेंड्स, बस इतना ही कहूँगा एक शब्द में। एक चीज़ और है सर कि हम फिल्म बनाते हैं जी, और बहुत शिद्दत से फिल्म बनाते हैं जी। फिल्म बनाने के बाद जो है उसे हमें कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे उसको दिखाना होता है, तो ZEE5 क्यों आपने चुना? देखिए, ZEE5 बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक तो ZEE5 से मेरे बहुत पुराने रिलेशन हैं, मैंने बहुत सारा काम जी के लिए किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मास ऑडियंस मिलती है ना, जहाँ पे आपको बड़ी ऑडियंस मिलती है। और अगर आप इस फिल्म को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये फिल्म में ना क्लास भी है और मास भी है। मतलब हर इंसान इसको एंजॉय करेगा, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल के बूढ़े हों। आप पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। नीट एंड क्लीन फिल्म है, कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप फैमिली के साथ वो चीज़ नहीं देख सकें। चूँकि मनु की ये पहली फिल्म है और मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताएं कि ये कब ZEE5 पे देख सकते हैं। 30 मई को सिर्फ ZEE5 पे, बहुत ही जल्द आपके सिनेमाघरों में। बहुत बहुत शुक्रिया।